अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना मजीद। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने तबाही मचा दी है। हलाकतों के पेश नज़र इस्लामाबाद के कब्रिस्तानों में पेशगी कब्रें जो हैं वो बनाई जा रही हैं। हंगामी बुनियादों पर ये कब्रें बनाई जा रही हैं। जैसा कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि मुतअद्दिद जो है वो कब्रें खोदी गई हैं, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे जो है वो तदफीन की जा रही है। दुनिया भर में जो है वो कोरोना वायरस की वेव्स जारी हैं और तबाहकारियाँ जारी हैं। जैसा कि आप हमसाया हमारा मुल्क भारत उसको देख सकते हैं, जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर 3 लाख केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। लोग अपने प्यारों को अपने सामने मरते देख रहे हैं। आखिर कोरोना वायरस के जो है वो वार कब तक जारी रहेंगे? यहाँ कब्रिस्तान में SOPs को किस हद तक फ़ॉलो किया जाता है? और ये तमाम जो सूरत हाल है ये पैदा हो रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे इस कब्रिस्तान की इंतज़ामिया से और यहाँ के गोरकन से कि वो रोज़ाना कितने जो है वो लोगों की यहाँ पे तदफीन करते हैं। तो आइए सुनते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ कामरान साहब मौजूद हैं जो H11 कब्रिस्तान के इंतज़ामी अमूर संभालते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस कब्रिस्तान में जो है वो पेशगी कब्रें जो है वो खोदी जा रही हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए, जो कोरोना के मरीज़ आते हैं उनकी तदफीन के लिए। इस हवाले से बताइएगा कि कब से स्टार्ट है? ये तो जब से कोरोना हुआ है तब से स्टार्ट है, यानी कि तब से हम कर रहे हैं। नहीं, असल में कोरोना के मरीज़ हमारे पास 3-4 यानी कि आते हैं रोज़। तो वो जो भी आते हैं वो कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी दफनाने के लिए हो किया जाए। हम भी यानी कि 1-2 कब्रें ही होती हैं जो एडवांस में खोद दें। अच्छा बताइएगा कि कोरोना के पेशेंट्स जो है वो आजकल तो कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई सख्त हुई है, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो लोग मर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे SOPs को फ़ॉलो किया जाता है? SOPs के तहत ही तदफीन की जाती है? जी, एक तो हमारी तरफ से भी ये है कि जनाजे में भी हम यानी कि सख्त तरीके से कराते हैं। करते नहीं हैं लोग, लेकिन हम कब्रिस्तान वाले उनसे करवाते हैं कि यानी कि बॉक्स में जनाजा दफनाना है, मास्क पहन के आना है और उसका क्या नाम है सैनिटाइज़र वगैरह इस्तेमाल करने। तो जनाजे में तकरीबन कितने लोग यहाँ पे इनकी शमूलियत होती है? जनाजे में इनकी होती है तकरीबन 50-60 बंदा होता है, यानी कि कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि जनाजा तो आप यहाँ पे बड़ा शेड है, आप दूर रह के पढ़ सकते हैं, जितने मर्ज़ी बंदे आ जाए। तो आप यहाँ पे कोशिश करते हैं कि फ़ासला यहाँ पे लाजमी हो? अगर 50 जिस तरह 60 आपने लोग बताए हैं जनाजे में आते हैं तो? जी, हम लोग यहाँ पे फ़ासला यानी कि रखवाते हैं, फ़ासले पे जनाजा पढ़ा जाता है। हर बंदा दूसरे बंदे से दूर खड़ा होता है, क्योंकि हमारा जनाजा गाह काफ़ी बड़ा है ना, यहाँ पे 5000 बंदे जनाजा पढ़ सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे गोरकन के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, ज़रा बताइएगा कि ये जो पेशगी कब्रें खोदी जा रही हैं इनका सिलसिला कब से शुरू है? ये तकरीबन जब से ये ज़्यादा स्टार्ट हुआ है ना, फिर से शुरू हुई हैं। तीसरी वेव जो तीसरी लहर है, तो पहले जो है ना रुक गया था, तो फिर ये तीसरी लहर जब आई है फिर से शुरू हो गया है। तो आप रोज़ाना कितनी कब्रें खोदते हैं? ये कोई अंदाज़ा नहीं है, जितने भी होते हैं इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं उनके लिए है तो 4-5 जो है डेली की हो गई है एवरेज। तो 4-5 डेली जो है वो यहाँ पे तदफीन होती है जी। तो क्या यहाँ पे लोग जो है वो SOPs को फॉलो करते हैं जो आते हैं तदफीन करने के लिए? SOPs को लोग तो नहीं, मेरा ख्याल है कि जहाँ तक कि अभी तक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो SOPs के तहत जो है ना वो दफना रहे हैं। तो आपको ये मुश्किल नहीं लगता कि रोज़ाना जो है कब्रें खोदना? आप अपना ज़रा बताएं कि आप क्या सोचते हैं? मुश्किल ज़ाहिरी बात है कि मुश्किल तो है, लेकिन क्या करें, अब नौकरी लगी हुई है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो वो तो खोदनी तो है, ड्यूटी है, ड्यूटी तो दे रहे हैं हम लोग। 24 घंटे चल रहे हैं। तो कोई भी किसी भी औकात में जो है वो लोग आते हैं या कोई स्पेसिफिक जैसा दिन के टाइम आ जाती हैं कोई भी तदफीन करने? नहीं, 24 घंटे है, ये 24 घंटे आते हैं, रात को भी आते हैं, फजर के टाइम भी आते हैं, जिस वक्त उन्होंने जनाजे का टाइम रखा हो तो हम लोग इधर 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। योमिया बुनियादों पर लोग मर रहे हैं और लोग अपने प्यारों को यहाँ पे दफन करके जाते हैं, उन्हें ही पता है कि वो किस गम से गुजर रहे होते हैं। खुदारा इस कोरोना वायरस को अगर आप शिकस्त देना चाहते हैं तो अपनी हिफाजत खुद करें, SOPs को फॉलो करें, हाथ धोते रहें और अपने घरों में रहें। औसाफ डिजिटल से फ़िल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।